Hello, my dear student. Welcome to Rehan's Commerce channel. Myself, Rehan Sheikh. हमने एफ वाई बी कॉम का सेम वन का कॉमर्स वन का लेक्चर जो है स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 कवर कर लिया है. ठीक है. ऑफ चैप्टर नंबर 1 हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कवर चालू करा है यूनिट 1 में से, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 कवर करा है. ठीक है. आज हम जाएंगे लेक्चर नंबर 2 पर. और वो लेक्चर नंबर 2 है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस. ओके, ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो ध्यान से सुनना. इम्पोर्टेंट है एज पर योर एग्जाम. ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस जो है पहले के अभी से नहीं शुरू हुआ है, बहुत पहले टाइम से बिजनेस जो है वो चलते आ रहा है. हम जब भी पैदा हुआ जब से नहीं बिजनेस चालू है. बिजनेस तो कई टाइमों से चलता आ रहा है. अभी नई नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से बिजनेस जो है वो बहुत बढ़ते जा रहा है, एडवांस हो रहा है. राइट, बिकॉज ऑफ नए नए न्यू टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो आज के लेक्चर में हम वही देखेंगे कि पहले के टाइम पे जो है बिजनेस कैसा हुआ करता था और आज के टाइम पे बिजनेस कैसा है. ठीक है. तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट यानी ओल्ड कॉन्सेप्ट, यानी पहले का बिजनेस का टाइम, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट यानी न्यू कॉन्सेप्ट, यानी आज का टाइम पे बिजनेस कैसे चल रहा है. ठीक है. पहले हम इधर देखेंगे मीनिंग. मीनिंग में क्या है? इट प्ले एम्फेसिस ऑन प्रॉफिट. इट इज़ अडॉप्टेड बाय ट्रेडिशनल बिजनेस फर्म. हमने पहले भी पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जो पहले के टाइम पर जो बिजनेसमैन होते थे वो सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ही ध्यान देते थे, ना ही तो कस्टमर के पर ध्यान देते थे, ना ही तो अपने प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देते थे. एक बार प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट के ऊपर भाव लगा, मार्केट में बेच दो, उसके ऊपर ही उन लोग जो है वो ध्यान देते. वही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में इधर लिखा हुआ है कि इट प्लेस इम्पेंसेस ऑन प्रॉफिट. पहले के टाइम पे बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ही ध्यान दिया जाता था और कोई भी चीज़ के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं दिया जाता था. बट नाउ मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या हुआ? इट टाइम टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल इंटरेस्ट. यानी आज के टाइम पर बिजनेसमैन जो है बैलेंस करते हैं अपना प्रॉफिट के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शंस को और कस्टमर का किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके ऊपर. ठीक है. कस्टमर किस चीज़ में इंटरेस्ट है उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट के ऊपर डिज़ाइन करते हैं आज के बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को. पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था. पहले के टाइम पे एक बार प्रोडक्ट बन गया तो मार्केट में आ गया तो वही सालों साल तक जो है प्रोडक्ट जो है वो सेल हुआ करता था मार्केट के अंदर. बट अभी मॉडर्न टाइम में जो है वो नए टेक्नोलॉजी की वजह से प्रॉफिट के साथ साथ बिजनेसमैन जो है वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और कस्टमर का इंटरेस्ट क्या चीज़ में है वो देख के अपने बिजनेस को लेके चलते हैं. सेकेंड थिंग है मार्केटिंग रिसर्च. ठीक है. पहले के टाइम पे कोई भी मार्केटिंग रिसर्च नहीं हुआ करती थी. ठीक है. मार्केटिंग रिसर्च यानी पहले के टाइम पे जो बिजनेसमैन होते थे कोई भी कस्टमर के फीडबैक्स नहीं लेते थे. ठीक है. मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उनको कुछ भी लेना देना नहीं होता था. वो सिर्फ अपने
प्रॉफिट के इंतज़ार में रहते थे कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट बिका, इसके बदले हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो कोई भी जो है वो रिसर्च नहीं करते थे, ठीक है। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल बिजनेस फर्म डू नॉट प्ले इम्पेंसिस ऑन मार्केटिंग रिसर्च और कस्टमर फीडबैक। मार्केटिंग रिसर्च अभी मैंने बताया कि मार्केट कैसा चल रहा है, दूसरे कॉम्पिटिटर्स अपने प्रोडक्ट को कैसा सेल कर रहे हैं, उनको उनसे रिलेट कुछ भी ध्यान नहीं देना रहता था। वो जो है सिर्फ अपना प्रॉफिट के ऊपर जो है वो ध्यान देते थे, ना ही उनको कस्टमर की परवाह होती थी। क्या भाई हाँ, तुमको एक बार तुमने हमारे से प्रोडक्ट खरीद लिया, बाय कर लिया, तो तुम जानो और तुम्हारा प्रोडक्ट जानो। उन ना ही तो वो आफ्टर सेल सर्विस देते थे, ना ही कुछ और करते थे। बट जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, तो मॉडर्न और प्रोफेशनल बिजनेस फर्म गिव इम्पोर्टेंट टू मार्केटिंग रिसर्च। मॉडर्न कॉन्सेप्ट आने के बाद तो प्रोफेशनल बिजनेस फर्म जो है वो अपना जो इम्पोर्टेंस देने लगे मार्केटिंग रिसर्च के रिलेटेड, और फिर कस्टमर के फीडबैक और डीलर्स के फीडबैक लेने लगे अपने प्रोडक्ट के लिए, ताकि उनको पता चले कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में कैसा है, मार्केट में कैसा चल रहा है, राइट। अगर फीडबैक कम आया, मतलब फीडबैक अच्छा नहीं आया, तो अपने प्रोडक्ट को जो है वो इम्प्रूव कर सके और इम्प्रूव करके मार्केट में रिटर्न सेल कर सके। तो आज के टाइम पे वो होता था, बट पहले के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। कस्टमर फीडबैक नहीं होता था ना, डीलर के तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद है नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग। द ट्रेडिशनल मैनेजर मेक reactive decision in response to competitor decision, ठीक है। जो ट्रेडिशनल मैनेजर होते थे पहले के टाइम पे, वो जो है रिएक्टिव डिसीजन करते थे। क्या करते थे? रिएक्टिव डिसीजन यानी कोई भी काम होने के बाद वो डिसीजन करते थे। यानी बिजनेस के अंदर उनको लॉस हुआ, तो लॉस होने के बाद उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेना, उसके ऊपर कोई भी काम करना। फॉर एग्जांपल, दूसरे कॉम्पिटिटर्स ने अपने प्रोडक्ट के ऊपर सेल रखा, ठीक है, वो देखने के बाद वो भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर उससे अच्छा सा सेल रखते थे। तो पहले के टाइम पे काम होने के बाद एक्शन लिया जाता था, राइट। बट अभी प्रोफेशनल मैनेजर जो है वो प्रोएक्टिव डिसीजन लेते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में प्रोफेशनल मैनेजर जो है वो प्रोएक्टिव डिसीजन लेते हैं, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर सके। प्रोएक्टिव डिसीजन यानी वो पहले से ही अपने डिसीजन जो है वो लेके रख लेते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट मार्केट में प्रोड्यूस होने के बाद उसका लॉस तो नहीं होगा, राइट। पहले के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। आपने प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में भेज दो, ठीक है, वो लॉस हो या प्रॉफिट में हो, उन लोगों को कुछ भी पड़ी नहीं रहती, ठीक है। एक बार प्रोडक्ट गया मार्केट में तो ख़त्म। बट अभी प्रोफेशनल मैनेजर आने के बाद प्रोएक्टिव डिसीजन होता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा क्या नहीं, और सेल होगा, अगर सेल नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, हमारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या कमी है, तो वो प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करेंगे वो लोग, राइट। तो ये सब प्रोएक्टिव डिसीजन अभी के टाइम पे लिया जाता है। उसके बाद है अपॉर्चुनिटीज़ सीइंग। ट्रेडिशनल मैनेजर फॉलो एडहॉक सर्च फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। यानी जो ट्रेडिशनल मैनेजर होते थे उनको जो है सामने से अपॉर्चुनिटी आती थी, तो ही वो अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते थे, यानी फ़ायदा उठाते थे। बट जो आज के टाइम के प्रोफेशनल मैनेजर आ गए हैं, तो वो अडॉप्ट करते हैं, वो ऑन गोइंग रिसर्च करते रहते हैं न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। वो बैठे नहीं रहते अपना बिजनेस, वो सर्च करते रहते हैं कि भाई हमको कहाँ नई अपॉर्चुनिटी मिले और हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। बट पहले के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ नहीं होता था।
उनको अगर सामने से अपॉर्चुनिटी आती थी तो वो लोग अपना बिजनेस आगे बढ़ा, नहीं तो जहाँ बिजनेस चल रहा है वहाँ बिजनेस को घिसते रहते। ठीक है, तो ये एडहॉक का वही मतलब होता है, सामने से मैनेजर को जो है वो ट्रेडिशनल मैनेजर को अपॉर्चुनिटी आती थी तो ही मैनेजर जो है वो काम करता था, और प्रोफेशनल मैनेजर जो है अडॉप्ट करते हैं ऑन गोइंग सर्च फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वो जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज जो है वो सर्च करते रहते हैं ताकि उनका बिजनेस जो है वो और आगे बढ़े। उसके बाद है ओरिएंटेशन। इट इज प्रोड्यूसर और सेलर ओरिएंटेटेड कॉन्सेप्ट। पहले के टाइम पे जो है प्रोड्यूसर और सेलर ओरिएंटेटेड कॉन्सेप्ट होता था, ना ही कस्टमर ओरिएंटेटेड, ना ही सोसाइटी ओरिएंटेटेड। उनको कुछ पड़ी नहीं होती थी। मैंने पहले से बताते आ रहा हूँ, मार्केट में एक बार उनका प्रोडक्ट गया तो ख़त्म। मार्केट में फिर वो प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है क्या नहीं करना वो भी उनको रिलेटेड नहीं होता था। ठीक है, तो पहले के टाइम पे जो है वो प्रोड्यूसर और सेलर ओरिएंटेटेड है, बट अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इट इज़ अ सोसाइटी एंड इट इज़ अ कस्टमर एंड सोसाइटी ओरिएंटेटेड कॉन्सेप्ट। अभी के टाइम पे सोसाइटी और कस्टमर दोनों को लेके बिजनेस फर्म जो है वो चलता है। इट कंसिडर इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर एंड सोसाइटी, वो जो है कंसिडर करते हैं कस्टमर और सोसाइटी का इंटरेस्ट। 6 पॉइंट है प्राइसिंग मेथड। ठीक है, अंडर दिस कॉन्सेप्ट फॉर्म अलाउ कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड। ठीक है, कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड ऑफ प्राइसिंग सच एज कॉस्ट प्लस मेथड, मार्कअप प्राइसिंग एक्सेट्रा। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि प्रोडक्ट बन गया, कुछ भी भाव लगा दो प्रोडक्ट का, मार्केट में सेल कर दो। ठीक है, फिर प्राइस से प्रोडक्ट बिके या ना बिके, प्रोडक्ट बना, कॉस्ट लगाया तो सेल कर दी, तो उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड। यानी आपने प्रोडक्ट बनाया और उसके ऊपर कॉस्ट लगा के मार्केट में सेल कर दी। बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अंडर दिस कॉन्सेप्ट फर्म अडॉप्ट मार्केट ओरिएंटेड मेथड। ठीक है, ऑफ प्राइसिंग सच एज ऑनगोइंग रेट मेथड, डिफरेंशियल प्राइसिंग मेथड। आज के टाइम पे जो है वो बिजनेस फर्म जो है अपने प्रोडक्ट के जो प्राइस होते हैं वो मार्केट ओरिएंटेड रखते हैं, यानी जो मार्केट में पहले से जो प्राइस चल रहा है उनके प्रोडक्ट जैसा वो ही अपने प्रोडक्ट का ऊपर जो है वो प्राइस रखते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन ले लो, मोबाइल फ़ोन का प्राइस चल रहा है मार्केट में अंदर कोई भी छोटा फ़ोन का 5,000, तो वो लोग भी जो बनाएंगे बटन वाला फ़ोन आता है तो ही वही प्राइस जो है वो लोग रखेंगे ताकि मार्केट में उनका प्रोडक्ट सेल हो सके। हमारे राइट, उससे ज़्यादा रखें तो मार्केट में उनका प्रोडक्ट नहीं सेल होगा। क्यों? क्योंकि उनसे प्राइस कम वाले प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उनके साथ लेके चलना है या तो फिर उनसे कम चलना है, उनसे आगे नहीं बढ़ना है। तो मार्केट ओरिएंटेड मेथड यानी आज के टाइम पे जो बिजनेस फर्म होते हैं, रिटर्न समझा रहा हूँ, आज के टाइम पे जो बिजनेस फर्म होते हैं वो मार्केट ओरिएंटेड मेथड होते हैं। यानी जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है प्रोडक्ट का वो ही अपने प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस रख के मार्केट में सेल करते, या तो फिर डिफरेंट प्राइसिंग मेथड उससे कम रख के भी वो लोग सेल करते। उसके बाद है प्रमोशन मिक्स। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में फर्म प्लेस लिमिटेड emphasis on promotion mix elements such as एडवर्टाइजिंग, सेल्समैनशिप एक्सेट्रा। पहले के टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट की प्रमोशनशिप नहीं होती थी, यानी कोई भी बहुत ही कम प्रोडक्ट की जो है वो प्रमोशन होती थी। बट आज के टाइम पे जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में
फर्म गेन इम्पोर्टेंट टू प्रमोशन, यानी बिजनेसमैन आज के टाइम पे जो है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, ऐसा पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग करते, पब्लिसिटी करते अपने प्रोडक्ट की, या तो फिर एडवर्टाइज देते, मोबाइल फ़ोन पे हो गया, या तो फिर न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, और फिर पब्लिसिटी करते हैं। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में ट्रेडिशनल मार्केटिंग फर्म हार्डली पेज emphasis hardly play emphasis on R&D to improve quality and to develop new product। पहले के टाइम पे एकदम, मैं बोला ना, आपने एक प्रोडक्ट बनाया तो सालों साल वही प्रोडक्ट चलता था, फिर कभी 4-5 साल बाद वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करे या तो फिर डेवलप करके रिटर्न मार्केट में लाते। बट 2 से 3 साल तो वही चीज़ जो है मार्केट में जो है रगड़े जाती थी, वही चीज़ से जो है रगड़े जाती थी। प्रोफेशनल फर्म प्लेस अ लॉट ऑफ एम्फेसिस, अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट आने के बाद प्रोफेशनल फर्म जो है वो प्ले करता है लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन R&D, यानी वो हम हमेशा अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो है रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहते हैं ताकि उनके जो प्रोडक्ट जो है वो इम्प्रूव हो सके और मार्केट में जो है वो डेवलप हो। उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। द कॉन्सेप्ट हार्डली प्लेस इम्पेस ऑन R&D। अभी अपन ने ऊपर ही क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में पढ़ा कि पहले के टाइम पे इतना रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं होता था, क्योंकि पहले के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं होती थी ताकि वो लोग अपने प्रोडक्ट की जो है रिसर्च और डेवलपमेंट कर सके। आप आज के टाइम पे टेक्नोलॉजीज भी आ गई है बहुत सारी, तो द मॉडर्न कॉन्सेप्ट में प्ले अ लॉट ऑफ इम्पेसिस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में This concept does not give importance to social responsibility of business। मैंने अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि इधर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जैसे कस्टमर, सोसाइटी, एम्प्लॉयज़ के ऊपर उनको कोई भी लेना देना नहीं होता था, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट को ऊपर जो है वो उनका लेना देना होता था। बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट में गिव इम्पोर्टेंट टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड वेरियस स्टेक होल्डर, यानी जितने भी स्टेक होल्डर उनके बिजनेस में आते थे उनकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। ठीक है, उसके बाद है टाइम फ्रेस। उसके बाद है टाइम फ्रेम। The marketing manager considers short time phrase day-to-day decision as relevance in a given financial year। पहले के टाइम पे जो है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेज चलता था। क्यों? पहले के टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया कि उनका बिजनेस जो है वो शॉर्ट टर्म ही चलता था, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने प्रॉफिट के लेके चलते थे, इसलिए उनका बिजनेस जो है ज़्यादा नहीं चला करता था। बट आज के टाइम पे मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट में द स्ट्रेटजीज मार्केटिंग मैनेजमेंट आगे कंसीडर करते हैं, इसलिए आज के टाइम पे आप बिजनेस कोई भी चालू करोगे तो आपका बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म बढ़ता रहेगा। द डिसीजन आर टेकन कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर आप लोग ने अपने आज के टाइम पे भी ऐसे होते हैं कि कोई पहले के ज़माने से अपना बिजनेस चलाते हैं तो उनका बिजनेस चलता ही नहीं है ज़्यादा, शॉर्ट टर्म ही चलता है। तो आज के टाइम पे नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपना बिजनेस चलाओ ताकि आपका लॉन्ग टर्म टाइम आपका बिजनेस चल सके। उसके बाद है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में एरिया कवरेज। ट्रेडिशनल बिजनेस फर्म कैटर मोस्टली टू द लोकल मार्केट।
ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में क्या होता था, सिर्फ लोकल मार्केट में अपना वो जो एरिया होते थे, जो एरिया में वो काम कर रहे उतना ही एरिया में अपना प्रोडक्ट सेल करा करते थे। कोई दूसरी सिटीज़ में, स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट जो सेल नहीं करते। बट अभी मॉडर्न और प्रोफेशनल बिजनेस फर्म ऑपरेट ओवर अ लार्ज मार्केट इवन एट ग्लोबल लेवल। मॉडर्न कॉन्सेप्ट आने की वजह से प्रोफेशनल बिजनेस फर्म जो है वो ऑपरेट करते हैं लार्ज मार्केट, यानी बड़े बड़े मार्केट तक अपने प्रोडक्ट को जो पहुंचाते हैं, और इवन ग्लोबल लेवल तक अपने प्रोडक्ट को जो है वो लेके जाते हैं। उसके बाद है assumption. It assumes that consumer will favor or buy only those products that are widely available or are low in cost. पहले के टाइम पे अज्यूम होता था कि जो कंज्यूमर है वो वही प्रोडक्ट जो है वो बाय करते थे जो लो इन कॉस्ट होता था। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे जो बिजनेसमैन होते थे उनको जो है अपने प्रॉफिट से लेना देना होता था, उनको प्राइस से कोई भी मतलब नहीं होता था। तो पहले के टाइम पे जो लोग होते थे वही चीज़ खरीदते थे जो लो इन कॉस्ट होता था। बट अभी के टाइम पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है। बिजनेसमैन जो है वो सोसाइटी को भी लेके चलते हैं और कंज्यूमर को भी लेके चलते हैं, ठीक है। तो वो कंज्यूमर और सोसाइटी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट की प्राइस रखते हैं ताकि वो अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल कर सके। हमारा राइट, अगर हाई प्राइस रखेंगे तो आज के टाइम पे उनके प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे, तो वो सोसाइटी और कंज्यूमर को लेके चलते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट जो है वो सेल हो सके मार्केट। इट इज़ अस्यूम दैट बिजनेस विल survive and progress only will firm enhance customers एंड सोसाइटी वेलबींग। उनका बिजनेस जब ही चलेगा जब वो अपने सोसाइटी और कस्टमर को लेके चलेंगे। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट को लेके चलते थे। 14 पॉइंट है एप्लीकेबिलिटी। दिस कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज स्टिल एप्लीकेबल वेयर देयर इज सेलर मार्केट, स्पेशली इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री। आज के टाइम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो है आज के टाइम पे भी चलता है जिधर थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ठीक है। सेलर मार्केट यानी जो सेलर ने प्राइस रखा वही प्राइस से जो है वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। But modern this concept is applicable mostly in developed market where there is a buyer market. ये कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है मोस्टली डेवलप मार्केट में, जिधर जो है उसे बायर मार्केट होता है ना, जो बायर का जो प्राइस है वही सेलर लगा के अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। कंज्यूमर प्रेफरेंस, इट डज नॉट गिव इम्पोर्टेंट टू कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। पहले के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में कोई भी कंज्यूमर को उनके हिसाब से है उनकी प्रेफरेंस को जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। बट आज के टाइम पे कंज्यूमर को उनके हिसाब से और उनकी पसंद का प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। कंज्यूमर लाइक एंड डिसलाइक आर कंसिडर इन डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के टाइम कंज्यूमर का लाइक और डिसलाइक पर जो है वो ध्यान दिया जाता है। उसके बाद है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दिस कॉन्सेप्ट हार्डली प्ले एनी एम्फेसिस ऑन कॉम्पिटिटिव एजेस इन द मार्केट, ठीक है। पहले के टाइम पे भी इतना कॉम्पिटिशन में ध्यान नहीं रहता था, ठीक है। तो इसलिए बट अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मॉडर्न और प्रोफेशनल फर्म मेक एवरी पॉसिबल इफेक्ट टू गेन कॉम्पिटिटिव एजेस इन द मार्केट। बट अभी मॉडर्न और प्रोफेशनल फर्म आने के बाद जितनी बिजनेसमैन पॉसिबल है उतनी प्रॉफिट, उतनी मेहनत करते हैं, उतनी एफर्ट लगाते हैं ताकि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सके मार्केट के अंदर, यानी दूसरे कॉम्पिटिटिव से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल हो सके।
ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल के लेक्चर से हम नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन ऑफ बिजनेस। आज हमने देखा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दिया हो, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, ठीक है। थैंक यू फॉर द लाइक।